हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन मैसेज कोड। तो बच्चों, जैसे हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी से जल्दी कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आज हम इस कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम पढ़ते हैं कंटिन्यूटी। तो बच्चों, कंटिन्यूटी सबसे पहले हम इसमें क्या समझेंगे। कोई भी फंक्शन दे देगा वो तुम्हें, वो कंटिन्यूअस कब होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस का मतलब लगातार कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स हमने मान लिया, कोई भी एक तुम्हारा ये फंक्शन है, ठीक है। कि अगर इसको मैं ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं विदाउट जंपिंग द पॉइंट, विदाउट जंपिंग द पॉइंट ऑफ योर पेन, तो वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अगर वो बोलता है कि किसी ये x इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है, कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू ए से लेकर b के बीच में ये कंटिन्यूअस है, तो मैं देखता हूं कि मैं इस फंक्शन को x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक विदाउट जंपिंग द पॉइंट ऑफ योर पेन मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं। तो क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। बट सर, हम सारे ग्राफ्स को तो हम नहीं बना के देख सकते हैं। तो बच्चों, क्लास 12th में ग्राफ्स की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, वो तुमसे ग्राफ पूछते भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, चलो पहले समझते हैं कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में सबसे पहला पॉइंट है कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो क्या कैसे करेंगे। तो मानते हैं कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, वो पॉइंट क्या है बच्चों? x इक्वल्स टू ए। अगर कोई भी फंक्शन है उसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे? एट x इक्वल्स टू ए पे। कब हो सकता है? कब हो सकता है? ओनली इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है? कि लिमिट x टेंड्स टू ए, लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन इक्वल्स टू, अगर उस पॉइंट पे मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं, अगर वो दोनों इक्वल आती हैं तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस मैं बोल सकता हूं। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आती है तो मैं फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बोल सकता हूं जल्दी से। ठीक है, यही कंडीशन है। अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस हम बोलते हैं तो उसको हम कंटिन्यूअस तभी बोलेंगे जब क्या उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट और वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो हम उसको बोल सकते हैं कंटिन्यूअस। ठीक है, और किस तरह से लिखते हैं? लेट ये हमारा कोई एक फंक्शन है, ठीक है, मैं x इक्वल्स टू ए पॉइंट पे क्या कर रहा हूं? कंटिन्यूअस प्रूव कर रहा हूं। तो मैं देखो लेफ्ट हैंड साइड से देखता हूं कि ये वैल्यू अप्रोच कर रहा है एफ ऑफ ए को, ठीक है, और राइट हैंड साइड से देखता हूं तो ये वैल्यू अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू ए पे भी क्या हो जाए? इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल हो जाए तो ये फंक्शन स्मूथ हो जाएगा, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। देखो यहां से यहां तक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इसको मैं कैसे बोलूंगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से भी देख रहा हूं और राइट हैंड साइड से भी देख रहा हूं और उस पॉइंट को भी देख रहा हूं। तो मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से, राइट हैंड लिमिट राइट साइड से, और उस पॉइंट पे वैल्यू। अब ये इसको कैसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट, एफ एक्स। और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव। ये प्लस का ए माइनस का ए नहीं है, ये क्या बता रहा है कि हम लिमिट देख रहे हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट और टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर उस फंक्शन की उस पॉइंट पे क्या हो जाए? वैल्यू, तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इसमें से एक भी नॉट इक्वल आया तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है सर, हमने तो कुछ एच उच भी पढ़ा था, हम कहीं पे सर पढ़ाते हैं, हमारी क्लास में पढ़ाया था कि एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो। सर यहाँ तो सब आप एक्स में ही करा दे रहे हो। तो देखो उसको क्या कैसे करते हैं। लेट सपोज मैं इसको क्या कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट ले रहा हूं x टेंस टू ए। इसको क्या कर दो? मैग्नीफाइड कर दो। कितने टाइम्स?
वो x टेंस टू ए है तो 0.0001 का डिफरेंस होगा, 100 टाइम्स कर दो। तो ये फंक्शन मैं जब x टेंस टू ए पे देखूंगा, ये फंक्शन ये इसका क्या है 100 टाइम मैग्नीफाइड करके मैं देख रहा हूं, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ होगा। तो ये जो लिमिट एक्सटेंड कर रही है, क्या ये इस तरह से कर रही होगी, 100 टाइम, थोड़ा सा डिफरेंस था, 100 टाइम उसको मैग्नीफाइड कर दिया है, ठीक है। तो क्या इस पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही एक माइनर डिफरेंस होगा, वो क्या डिफरेंस होगा, h होगा। तो क्या मैं इस पॉइंट की वैल्यू बता सकता हूं, ये x इक्वल टू ए है और ये डिफरेंस h है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, a माइनस एच होगी। अब अगर मैं राइट हैंड से देखता हूं तो राइट हैंड से भी बहुत अच्छा, बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा, h का, और इस पॉइंट की वैल्यू a है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, a प्लस एच होगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे। वैल्यू तो सिंपल ए आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, हमने क्या लिखा था कि x टेंस टू ए, ठीक है, x टेंस टू ए। अब यहां पे x की वैल्यू कितनी है, a प्लस ए माइनस एच है, तो x की वैल्यू कितनी है, a माइनस एच। अगर x की वैल्यू a की तरफ टेंड होगी तो h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड होगी। समझ आ रहा है, अगर x की वैल्यू a होनी है तो वो तभी हो सकती है जब h की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मैं लिख सकता हूं लिमिट, देखो क्या लिखते थे, x टेंस टू a निगेटिव लिखते थे, f ऑफ x लिखते थे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच। देखो यहां से हमने क्या करा, x की वैल्यू यहां पुट कर दी है a माइनस एच। अब राइट हैंड लिमिट कैसे, x इक्वल टू a प्लस एच है, तो x की वैल्यू जब a की तरफ टेंड होगी तो h की वैल्यू 0 की तरफ टेंड होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिखता था पहले, x a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a, ठीक है। इस तरह से ये जो आप कुछ कहीं पे ये पढ़ते हैं, कहीं पे ये पढ़ते हैं, कहीं पे दोनों पढ़ते हैं, यहां पर हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, दोनों पढ़ाएंगे। चाहे क्वेश्चन इससे करो और चाहे क्वेश्चन इससे करो, जब क्वेश्चन है और उसका आंसर एक है तो आंसर दोनों से क्या आएगा, सेम आएगा। बस कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इक्वल आती हैं तो कंटिन्यूअस है और इक्वल नहीं आती हैं तो डिसकंटिन्यूअस है। चाहे तुम इस तरीके से निकालो और चाहे इस तरीके से निकालो, ठीक है। ओके, ज्यादा मतलब इजी ये है, इजी ये पड़ेगा। कहीं पे अगर फंस जा रहे हो, नहीं आ रहा समझ, 0/0 फॉर्म बन जा रही है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जा रही है, तो एक बार इसको लगा के देख लेना, बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो थोड़ी सी इसमें थ्योरी है, ये फॉर्मूला बस इतना ही था, अब इससे ज्यादा फॉर्मूले इसमें होंगे नहीं, थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीबीएसई के क्वेश्चन खूब करेंगे। तो अब ये डिसकंटिन्यूअस बताने की जरूरत है क्या, कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, या तो चलो देख लेते हैं, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। मैं मान लेता हूं कोई भी ये फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है, कब हो सकता है, या तो इसकी लिमिट ही ना एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। लेट सपोज फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी तो वैल्यू को इक्वल कैसे होंगी, जब कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सेकंड, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
ठीक है, एग्जिस्ट तो कर रही है बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल तो हैं बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन, एग्जिस्ट कर रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है बट वो वैल्यू के फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तब भी वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर कोई फंक्शन दिए हुए हैं, दो फंक्शन है, उस अगर किसी क्वेश्चन ऐसा आएगा दो फंक्शन एक साथ क्वेश्चन में लगा दिए होंगे, तब उसको कैसे कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेट एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस, रियल मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं होगा, आइटम वगैरह कुछ नहीं होगा। लेट एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट पॉइंट, किसी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या है, दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो f प्लस जी कोई एक फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, और f माइनस जी कोई फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। क्या सर g माइनस एफ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, वो भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, f इंटू जी कंटिन्यूअस होगा। थर्ड 1 बाई एफ और 1 बाई जी कंटिन्यूअस होगा, बट प्रोवाइडेड दैट, कब? प्रोवाइडेड दैट एफ उस पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। फोर्थ, और एफ बाई जी कंटिन्यूअस हो सकता है, होगा, बट क्या? प्रोवाइडेड दैट के उस पॉइंट पे जी की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गई तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? अगर इक्वल टू जीरो हो गई तो फंक्शन की वैल्यू क्या एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो वो कंटिन्यूअस कहां से होगा। ठीक है, इतनी सी थ्योरी थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आगे भी आएगा। ठीक है, तो ये नहीं, इसको तो छोड़ना बहुत ही बेवकूफी है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है बच्चों। अरे देखो, ज्यादा एफर्ट लगाने नहीं है। अगर तुम इस कंटिन्यूटी को 4 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, ठीक है, तो पूरी तुम कंटिन्यूटी खत्म कर सकते हो और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आएगा इसमें। ठीक है, 1-1 मार्क्स में भी आता है, 2-2 मार्क्स में भी आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इसमें आ जाता है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन सीबीएसई 2011 का। सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल्स टू 3 और एक्स ग्रेटर देन 3। ये कंटिन्यूअस बोला है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर। देन फाइंड the relationship between x a and b, between a and b, a और b के बीच में रिलेशन ढूंढना है। बोल दिया है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, सीबीएसई 2011 में आया है, पेपर उठा के देख लो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ऐसे इजी क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है भाई, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होने वाला है, बिल्कुल ही चूरन क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो स्टेप कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? सिंस हमको क्या बोला है कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज क्या है, वो कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे। और अगर जब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे, तो क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? देखो वही पहला वाला तरीका, 80% उसी को यूज करना। लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स द राइट इक्वल्स टू एफ ऑफ 3।
सर ये समझ नहीं आता है किसको लेफ्ट लेना है और किसको राइट लेना है। वैसे तो यहाँ समझ बिल्कुल आ रहा है, बट मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि तुमको बिल्कुल ही इस साइन को देख के समझ नहीं आता है। तो करना क्या है, एक बनाओ लाइन और जो जो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं वो यहां पे ड्रॉ कर लो। ये रहा x इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, x लेस देन 3 और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, x ग्रेटर देन 3। तो लेस देन साइड इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, कितनी है, ax प्लस 1 है। और राइट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, bx प्लस 3 है। और इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इस पे भी कितनी है, ax प्लस 1 है। ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन अलग है, राइट हैंड के लिए फंक्शन अलग है, और वैल्यू के लिए वही फंक्शन आ रहा है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू को इक्वल करेंगे तो ax प्लस 1 कुछ नहीं आएगा वहां से। हमें a और b में क्या करना है, रिलेशनशिप निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल। लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx की वैल्यू कितनी है, टूवर्ड्स द लेफ्ट में ax प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 टूवर्ड्स द राइट, राइट में कितना है, bx प्लस 3। लिमिट अप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 3 अप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक है, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3b प्लस क्या हो जाएगा 2, तो 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2 एंड a माइनस b इज इक्वल्स टू 2/3। क्या हमारा आंसर आ गया है, आ गया है। तो हमारे अकाउंट में कितने नंबर ऐड हो चुके हैं, 4 नंबर ऐड हो चुके। ऐसा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स, 4 मार्क्स सीबीएसई में। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ी सी क्वेश्चंस कर लो अच्छे अच्छे, इसमें आराम से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। तो देखो देखते रहो, मैं आज 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत कराने वाला हूं। सीबीएसई एनसीईआरटी हम अगले लेक्चर में पूरी कवर करेंगे, आज एनसीईआरटी को साइड में रख दो उठा के। करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आया है ये 3 बार, 3 बार है, 4 बार है, 4 बार क्वेश्चन आया है। कब कब आया है, ये 2002 में आया है, ये क्वेश्चन 10 में आया है, ये 11 में आया है और ये 12 में आया है। अच्छा क्वेश्चन होगा, पता नहीं क्वेश्चन कहां से बनाया होगा, देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है 3ax प्लस b 11 5ax माइनस 2b x लेस देन 1 x इक्वल्स टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1, सॉरी x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 1। ठीक है, और बोल दिया है कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू किस पे, 1 पे। देन फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस देख के कुछ दिखा, क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया है और 4 साल आया है, 2002 में आया है, 10 में आया है, 11 में आया है, 12 में है, और क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4 बार आ गया है, तो समझ रहे हो ना, कुछ नहीं है। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर उतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो बहुत अच्छा कर लोगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूं। चलो देखो, सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि सिंस ये फंक्शन हमें दिया हुआ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पर, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू टुवर्ड्स द राइट f(x) इक्वल्स टू उस पॉइंट पे वैल्यू। ठीक है, हमको निकालनी है ए और बी की वैल्यू। दो क्या है, अननोन है, तो 2 इक्वेशन बनाओ। ठीक है, और सॉल्व कर दो। पहले क्या ले लें, देखो फिर से वही, अगर समझ नहीं आता है तो एक लाइन बना लो। ये एट x इक्वल्स टू 1 ए की पॉइंट दिया हुआ है तो 1 ए की पॉइंट दिखा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5ax माइनस 2b है। हमेशा ऊपर वाला लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होता, ये देख लेना, 5ax माइनस 2b है। राइट हैंड साइड में क्या है, 3ax प्लस b है, और एट x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू कितनी है, 11।
तो एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू कर ले, एक बार राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू कर ले, तो हमें दो इक्वेशन बन जाएगी। तो एक बार इसको इक्वल करो और एक बार इसको इक्वल करो। ठीक है, करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx की वैल्यू टुवर्ड्स द लेफ्ट कितनी आ जाएगी, 5ax माइनस 2b इक्वल्स टू f ऑफ 1। ठीक है, और एक बार कर लेते हैं लिमिट x टेंस टू टुवर्ड्स द राइट। अब ये a क्या है, पॉइंट यहां पे 1 है, और ये a यहां पे क्या है, 1 है, सॉरी। तो fx की वैल्यू कितनी है, 3ax प्लस b। ठीक है, यहां पे 1 कर लो, ये गलती से हो गया। ठीक है, 3ax प्लस b इक्वल्स टू f ऑफ 1। ठीक है, करते हैं, पुट कर दो लिमिट, कितना आ जाएगा, 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11। क्या हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, आ चुकी है। यहां पे अप्लाई कर दो तो 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। क्या हमारी आ चुकी है, आ चुकी है, 3a प्लस b इक्वल्स टू 11। दोनों इक्वेशन को मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं, दो लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 11। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 6a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 22। ऐड कर दिया जाए, कर दिया जाए, कितना आ जाएगा, 11a आ जाएगा इक्वल्स टू 33। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 3 आ गई। a की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे पुट कर रहा हूं। तो 3 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 11। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्वेश्चन समझ आता है, क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है। 4 मार्क्स लगता है कि अब आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन करके हमारे 4 मार्क्स आ जाएंगे अब। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन सीबीएसई में ही आया हुआ है, सीबीएसई 2008, सीबीएसई 2008। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है fx 2x प्लस 1 k एंड 3x माइनस 1, x लेस देन 2, x इक्वल्स टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। देन बोला है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे। देन फाइंड द वैल्यू किसकी, ऑफ k। k कांस्टेंट दे दिया है, उसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलो करते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिर से आ गया। कैसे लिखेंगे, सिंस fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 2 टुवर्ड्स द लेफ्ट fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 टुवर्ड्स द राइट fx इक्वल्स टू f ऑफ 2। इतना तो लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे स्टेप मार्किंग के। ठीक है, कटते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं मारना है कि हाँ टाइम बचाओ। अरे टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट क्वेश्चन, 2 मिनट तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 1.5 मिनट नहीं लग रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। वही, अगर समझ नहीं आता है, समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया, डायरेक्ट पुट करते रहो। समझ नहीं आ रहा है तो एक ही पॉइंट दिया हुआ है 2, लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1, और राइट हैंड साइड में फंक्शन कितना दिया हुआ है 3x माइनस 1, और x इक्वल्स टू 2 पे दिया हुआ है k। तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या कर दो, वैल्यू, और चाहे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या कर दो, वैल्यू। तो मैं ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ये कर दो, चाहे ये कर दो, चलो इसी को कर देते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 टुवर्ड्स द राइट, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू f ऑफ 2। पुट दी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है k, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 1 इज 5। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, k की वैल्यू 5 आ गई है। ये 2008 का क्वेश्चन। देखो स्टेप गिनो, 1 2 3 4 नंबर। तो अगर तुम 2 स्टेप को खा गए
तो कैसे मिल जाएंगे भाई 4 नंबर? 4 स्टेप का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, उसमें भी तुम स्टेप कम कर रहे हो। बिल्कुल नहीं करना है, नंबर पूरे लेकर आने हैं, एक भी नंबर कटाना नहीं है। ठीक है सर, बहुत इजी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ। ठीक है चलो करते हैं थोड़ा सा अच्छा। और एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2016 में आया है सीबीएसई। क्वेश्चन 2016 में आया है सीबीएसई में। आज मजा आ रहा है, क्यों? आज सीबीएसई के क्वेश्चन हो रहे हैं। अरे वो क्वेश्चन तो सीबीएसई के हो रहे थे, बट मैं ईयर नहीं लिख रहा था। के साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1 एंड 10x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। ये हमें फंक्शन दिया है और बोला हुआ है ये कि एक कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे? एट x इक्वल टू 0 पे। तो फाइंड करो k की वैल्यू। बस क्वेश्चन उसी तरह से आ रहे हैं, बट क्वेश्चन घुमा दिया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आता है। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो फिर से क्या बोला है? एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस बोला है। और जब बोलता है कि फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो कैसे लिखते हैं? मैंने इतनी बातें को लिख के दिखा दिया। सिंस फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस at x equals to 0, so therefore limit x tends to 0 towards the left equals to limit x tends to 0 towards the right equals to उस पॉइंट पे 0 पे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो फिर से समझ नहीं आया तो क्या करो, ये है at x equals to 0 क्योंकि 0 पे कंटिन्यूस दिया हुआ है। 0 से लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन ये है के साइन पाई बाई 2 एक्स प्लस 1 और राइट हैंड साइड में फंक्शन ये है 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, समझ गए। अब 0 पे भी यही है फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 0 इक्वल लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या कर ले? इक्वल कर ले, तो हमारी k की वैल्यू आ जाए। चलो इन दोनों को क्या करते हैं? हम इक्वल करते हैं। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो लिमिट x tends to 0 fx लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट क्या है वैल्यू? क्या है वैल्यू? k साइन पाई बाई 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट x tends to 0 टुवर्ड्स द राइट क्या है? 10x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। इधर लिमिट आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे जब लिमिट अप्लाई करो, x की जगह 0 अप्लाई किया, कितना आ जाएगा? अंदर कितना आ जाएगा? 1 इंटू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है? 1, तो ये आ गया k इंटू 1। अब सर इधर लिमिट अप्लाई तो अभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब x टेंस टू रखोगे 0, 0 माइनस 0 ऊपर आ गया 0 और नीचे भी क्या आ गया? 0, 0 बाई 0 फॉर्म है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व, अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। अब इसको कैसे करें? तो कैसे क्या करेंगे? इसको तोड़ लो, 10x को sin x बाई cos x, sin x बाई cos x माइनस sin x अपॉन कितना हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। क्या कुछ नजर आ रहा है क्वेश्चन में? क्या नजर आ रहा है सर? तो नजर आ रहा है कि sin x कॉमन आ रहा है, आ रहा है, अब आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो sin x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1 अपॉन cos x माइनस 1 अपॉन में x क्यूब। क्या एलसीएम ले लूं? बिल्कुल ले लो। x टेंस टू 0 पॉजिटिव, कितना आ जाएगा? sin x 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब इंटू cos x। आ गया? अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? देखो कभी तो क्वेश्चन लंबा भी करो। ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो यही स्टेप पे खत्म कर देता, मैं डायरेक्ट वहां से 10x कॉमन लेता। ठीक है, बट ये समझाने के लिए कर रहा हूं। लिमिट x टेंस टू 0,
एक x तो इसके साथ जाएगा, क्यों जाएगा, हमने तो 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं लिमिट उमिट। और तो फिर देखो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपॉन ax कितना होता है, 1 होता है। चलो तो यहां पे आ जाएगा साइन x, ठीक है, 1 माइनस कॉस x कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस 2x कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। ठीक है, जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं मैं देखो साथ साथ बताता चल रहा हूं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तब जाके पढ़ने में तब मजा है। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, देखो एक एक्स क्यूब है, एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स स्क्वायर इसको दे दो, इंटू नीचे क्या बच रहा है, कोस एक्स बच रहा है। ठीक है, अब क्या है ये x बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो नीचे भी x बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कुछ कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या और कुछ नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि ये भी कितना हो जाएगा, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा 1 हो जाएगा। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 आया, नीचे कोस एक्स लिमिट अप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू 1/2 ही आई है ना। ठीक है, k की वैल्यू 1/2 आ गई। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो गया था, इसीलिए लगा कि हाँ 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और लेंदी क्वेश्चन आ सकता है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का, फिर से तो सीबीएसई में ही क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये क्या, ये अच्छा था, अच्छा था या बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो एक और करते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, सीबीएसई 2013 में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया, एफ एक्स इक्वल्स टू √1 प्लस के एक्स और √1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स, और क्या दिया हुआ था, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। कब से कब दिया हुआ था, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 से लेकर लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0 से 1। ठीक है, और ये बोला हुआ था कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे ये कांस्टेंट है, तो दे फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। एट x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, ये कांस्टेंट दिया हुआ है, एट x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो फिर से क्या वो लिखेंगे, एट x इक्वल्स टू 0, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू, क्या 0 पे दिया होता है 0 नेगेटिव, एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू टुवर्ड्स द राइट, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट, 0 से लेफ्ट कितना है, √1 प्लस के एक्स है, माइनस √1 माइनस के एक्स है अपॉन एक्स, इक्वल्स टू लिमिट टुवर्ड्स द राइट 0 पॉजिटिव 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। यहां पे जब 0 अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन -1 आएगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बट मैं जब यहां पे x की वैल्यू 0 अप्लाई करूंगा तो 1 -1 0 अपॉन 0, ये कैसी फॉर्म बन रही है, ये 0/0 फॉर्म बन रही। तो इसको कैसे करेंगे, क्या दिमाग में है, कैसे करेंगे, तो बच्चों जब भी अंडर रूट में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो उसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज मतलब ये जो है इसी को क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में साइन किसका होगा, प्लस का हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, तो जब मैं इसके ही अपोजिट साइन से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा, 1 प्लस के एक्स
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा x, और जिससे मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस के एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स। इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था ना, इससे मल्टीप्लाई करा, और ये तो a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1। ठीक है, क्या 1 से 1 कटता नजर आता है? आता है। फिर ये kx, फिर माइनस ऑफ माइनस kx, क्या ये 2kx हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कर दो, क्या कर दे, जो सोल्व करो भाई, और क्या करने के लिए बोल रहा हूं मैं। 2kx अपॉन x, क्वेश्चन खत्म होता नजर आ रहा है। अब कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बचा है। ठीक है, इक्वल टू में इधर कितना बचा है, -1। क्या ये x से x कटता नजर आता है? आता है। ठीक है, अब क्या मैं लिमिट अप्लाई कर दूं? कर दो। तो क्या 0/0 फॉर्म बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, ऊपर कितना आएगा 2k, नीचे कितना आएगा जब लिमिट अप्लाई करूंगा, अंडर रूट 1 1 प्लस 1 इक्वल टू -1। तो क्या k की वैल्यू यहां से आ गई, 2 से 2 कट जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छे लगे, और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करते रहो। सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी करा दो, जो उनको भी ये लेक्चर्स मिल पाए। ठीक है, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास लाते रहेंगे। ठीक है, करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन आया सीबीएसई 2010 में, सीबीएसई 2010 में, 2002 तक पहुंचे थे, 2010 तक पहुंच गए, 11 12 16 17 तक क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 2010 में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कहता है एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू mod x प्लस 3 माइनस का 2x और 6x प्लस 2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ने बोला हुआ है x लेस देन -3 और x -3 से 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सारे के सारे पॉइंट ऐसे बता दो जिस पॉइंट पे, जिन जिन पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो सारे के सारे पॉइंट हमको बता दो जिस जिस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं दिया हुआ है, अब हमको खुद से कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब हमें यहाँ क्या क्या पॉइंट दिख रहे हैं, -3 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। ठीक है, तो उन पे पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, देखेंगे किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। ये मोड जो दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्या करने के लिए दिया हुआ है? कंफ्यूज, कि तुम क्वेश्चन में मोड देखो, गलती करो और मैं तुम्हारे नंबर काटूं। देखो, मोड एक बहुत अच्छा फंक्शन है। सपोज एक कोई फंक्शन दिया हो mod x, ठीक है, इसको मैं इस तरह से कैसे लिखूंगा, इस मोड को मैं कैसे हटाऊंगा? मोड क्या करता है, अंदर कोई अगर निगेटिव वैल्यू आ जाए उसको बाहर पॉजिटिव करता है। ठीक है, उसको बाहर क्या करता है, पॉजिटिव। बट वो करता कैसे है, कर दिया ये तो देख लिया, बट उसको कर रहा कैसे, उसने किया कैसे, ये नहीं देखा। ठीक है, मम्मी ने खाना टेस्टी बनाया, अच्छा लगा, बट कैसे बनाया वो नहीं देखा, बस लगा अच्छा लगा। देखो कैसे, -2 को ये क्या करता है, बाहर से मल्टीप्लाई कर देता है माइनस से, तब आ जाता है 2। तो इस फंक्शन को मैं इस तरह से लिखता हूं mod x को, कि अंदर की वैल्यू अगर निगेटिव है, अगर अंदर की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, x लेस देन 0 है, तो ये क्या कर देगा, बाहर से क्या लगा देगा, माइनस। और अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो तुम तो पॉजिटिव हो, तुम तो जाओ, कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर अंदर की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो बाहर से क्या लग जाएगा, माइनस। और अगर अंदर मोड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसे की ऐसे रहने देता है। तो क्या मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन कर सकता हूं इसको देखकर? क्यों? क्योंकि अंदर की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, x लेस देन -3 है,
तो ये मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो तुमको क्वेश्चन पेपर में नहीं करना है रिडिफाइन, तुमको यहां बताना है, यहां पे लिखना है कि fx को हम ऑल्सो fx को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 2x एंड 6x प्लस 2, जब x लेस देन माइनस 3 और माइनस 3 से x आएगा 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हमारे पास क्वेश्चन इजी हो गया, अब हम आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे ना। ठीक है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं x, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 3। चलो अब करते हैं पॉइंट, एक एक पॉइंट करके ले लेते हैं, दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। एट x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करेंगे, और जब चेक करते हैं तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है तो फिर निकालेंगे उस पॉइंट पे वैल्यू, अगर इक्वल आ रही है तो कंटिन्यूअस है, नहीं तो नहीं है। तो पहले निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे, माइनस 3 टूवर्ड्स निगेटिव fx। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 पे टूवर्ड्स निगेटिव, वैल्यू कितनी है समझ नहीं आता है तो लाइन बनाओ, क्या क्या पॉइंट दिए, माइनस 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, माइनस 3 से लेफ्ट में वैल्यू दी हुई है माइनस एक्स प्लस 3, और माइनस 3 से 3 के बीच दी हुई है माइनस का 2x, और 3 से ज्यादा पे दी हुई है 6x प्लस 2। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया टूवर्ड्स द लेफ्ट वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स प्लस 3 है। लिमिट अप्लाई कर दूं, कर दो। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट निकालें किस पे, माइनस 3 पे टूवर्ड्स द राइट। ठीक है, fx तो रखते हैं, क्या होगा टूवर्ड्स द राइट, माइनस 3 पे फंक्शन की वैल्यू, माइनस 3 पे टूवर्ड्स द राइट माइनस का 2x। पुट द वैल्यू, अप्लाई द लिमिट, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 3 6। क्या कुछ कुछ नजर आता है, आता है, क्या नजर आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है, नजर आती है। तो निकालो क्या, वैल्यू, उस फंक्शन पे वैल्यू। तो एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे फंक्शन कितना दिया हुआ है, एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे यहां इक्वल फंक्शन कितना दिया हुआ, माइनस एक्स प्लस 3। तो निकालते हैं एफ ऑफ माइनस 3, माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6 आ गया। क्या नजर आ रहा है, आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, नजर आ रहा है कि एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 3। तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे। तो कंटिन्यूअस निकला, हमको तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना था। ठीक है, तो अब एट एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे कंटिन्यूअस आ गया है। अब किस पॉइंट पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। तो चलो करते हैं एट एक्स इक्वल टू 3 पर चेक। ठीक है, उसी तरह से करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ एफ एक्स। तो क्या है फंक्शन की वैल्यू, टूवर्ड्स द लेफ्ट एट एक्स इक्वल टू 3 पर टूवर्ड्स द लेफ्ट कितनी है, माइनस का 2x है। अप्लाई द लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस 2 इंटू 3 माइनस का 6। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, आ गई है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 टूवर्ड्स द राइट एफ एक्स, क्या है फंक्शन की वैल्यू, टूवर्ड्स द राइट एट x इक्वल टू 3 पे 6x प्लस 2। अप्लाई द लिमिट, 6 इंटू 3 प्लस 2 18 प्लस 2 20। क्या कुछ कुछ नजर आता है, आता है, क्या नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पर। एट एक्स इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो लिख देंगे देयरफॉर
द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एट x इक्वल्स टू 3 पे ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है और कहीं पे भी ये फंक्शन जो हमारा डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो बच्चों रखते हैं आज के लिए इतना ही, और बाकी हम करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम जो हमारी कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज है उसको हम फुल कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे क्या होगा, आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी और हम पूरा सिलेबस आपका कवर कराएंगे टाइम से पहले। तो और सीबीएसई में भी एक न्यूज आई थी, सीबीएसई में भी क्या हो रहा है, हमारा सिलेबस कम हो रहा है, तो उसको भी चेक करते रहना, और जैसे ही कोई न्यूज आएगी मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।